बीवी ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आशना के साथ मिलकर अपने खावंद की जान ली और उसके साथ भागी। पुलिस ने शातिर मुलजमान को पूरे 1 साल बाद कैसे गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। ਅਸੀਂ ना जो कत्ल किया इतने मरियम बादल मेंढर थे। अब ये तकरीबन 1.5 साल से इश्तिहारी थे इस मुकदमा में। कितने पैसे देंगे, तुम्हें कितने पैसों का लालच दिया था? 6.5 लाख रुपये। बड़ी बेदर्दी के साथ उसको डंडों से, ईंटों से और गला दबा के ना उसको कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं थाना खानका डोगरा में, जहाँ पे हुआ एक अंधा कत्ल। बीवी ने अपने पुराने शोहर से अपने नए शोहर को कत्ल करवाया और कत्ल करने के बाद पूरा 1 साल छुपे रहे। आइए इस केस के असल हक़ाइक़ जानते हैं और ये भी जानते हैं कि पुलिस ने इन शातिर मुलजमान को किस तरह गिरफ्तार किया। क्या नाम है आपका? बाबर जी। बाबर, मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है, किस लिए यहाँ पे आए हो? ਅਸੀਂ ना जो कत्ल किया इतने मरियम बादल मेंढर थे। किस लिए कत्ल किया है? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕਢਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ कत्ल किया ਸੀ। जिसके खामद को कत्ल किया उसका क्या नाम है? उसका नाम जवेद। जो तुम्हारी बीवी थी उसका क्या नाम था? कौसर। कौसर था। कितनी देर पहले तुम लोगों की शादी हुई थी? 1 साल। 1 साल पहले शादी हुई थी? नहीं साल पहले नहीं बाजी, ये उनके मरण तो बाद महीना पहले हुई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उसको तलाक दी थी तुमने? मैं वो मेरा भाई ने दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब तुम्हारी बीवी कब थी और बाद में उसने किससे शादी की थी? पहले मेरी मसलन किसी की बीवी, बाद मेरे ਨਾਲ शादी हुई। अच्छा, पहले किसी और की बीवी थी, हाँ जी। बाद में तुमसे शादी की? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि उसके खामद को कैसे कत्ल किया? उसके खां पे एक सोटा ही साढ़े कोल, एक मतार सी ते एक तार सी। मनसूबा कहाँ पे बनाया था? मैं गुजराले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਬਸਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ डूंगा ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा। हाँ जी। तुम लोगों की आपस में बात होती रहती थी? जी। किस वजह से मारा उसको? उसने ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਢਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਤਰੀਏ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। आपको कैसे पता चला था कि ये इसने भगाई है लड़की? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। उनको पता था? हाँ जी। तो फिर आपको कोई पैसे वगैरह दिए थे उसको मारने के? ਉਹ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ कितने पैसे देंगे? तुम्हें कितने पैसों का लालच दिया था? ਮੈਨੂੰ 6.5 लाख रुपया मेरे उत्ते वे ना सिर ही रहा वा मैं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ मतलब कर्जा था तुम्हारे ऊपर? हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। आपको किसने बोला था मारने के लिए, किसने उकसाया था? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਲ लंबरी ਹੁਣ सदन जी। वो आपका क्या लगता है? हमारा साला लगता है। साले ने, सके साले ने बोला था कि इसको मार दो? हाँ जी। ठीक है, फिर कहाँ पे ले जाके उसको मारा है? ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਬਾਦਲ ਮੇਂਟਰ ਤੇ। उसको साथ लेके गए हो? हाँ जी। रोज क्या बोल के लेके गए हो? ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਗਏ ਸਾਂ। ठीक है, वहाँ पे जाके तुमने उसे कत्ल कर दिया। अकेले गए थे या वो कौसर भी तुम्हारे साथ थी? केले गए थे। अकेले गए थे? हाँ जी। मार के फिर कहाँ गए? उसको मार के लाश को कहाँ फेंका था? ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਵੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਸਾਂ। अच्छा, लाश को वहीं पे बड़ा रहने दिया? हाँ जी। घर वालों को पता नहीं चला कि मार दिया है या क्या मामला बना है या क्या नहीं? नहीं जी। अच्छा, फिर उसके बाद वापस कहाँ आए? ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ मैं ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸਾਂ। ठीक है, तो फिर कौसर बीबी ने जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दे रही थी उसको तुमने बताया कि मैंने मार दी है? नहीं जी। उसको भी नहीं बताया? नहीं बताया। तो वो तो तुम्हारे साथ ही ना, बराबर की शरीक थी, तुम दोनों ने मिल के उसे मारा है? ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। कितनी उम्र थी जिसको मारा है? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸੀ तकरीबन 50 साल ਹੋਣੀ। 50 साल का था वो? हाँ जी। और कोई भी नहीं था उसके पास? नहीं जी, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ठीक है, तुमने इसलिए मारा कि वो उसकी बहन को भगा के लेके गया था? जी। उसका भांजा या भतीजा जो हाँ भी जी। है। जी। तो इस बात का तुम्हें यकीन था कि वही लेके गया है? जी। तो तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं उसको मार दूंगा तो मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं क्या करूँगा? बच्चे हैं तुम्हारे? जी। कितने बच्चे हैं?
और कौसर आलू 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। कितनी शादियां की हैं? मैंने शादी 2 की है 2 शादियां की हैं। जी। दोनों बीवियां तुम्हारे साथ रहती हैं? जी, एक मैं नहीं लियांदी थी, एक कोल ही रही। कितनी देर बाद पकड़े गए हो? जे साल 1.5 बाद। साल 1.5 बाद। साल कहाँ रहे थे फिर? ऐसी गुजरा लियांदे सी। गुजरा वाला रहे हो? भाग गए हो यहाँ से? नहीं, मैं पहले ही उत्थे हुंदा सी। अच्छा, उनके भाई जाके उत्थे मैनूं आंदा। ठीक है। फिर पैसे दिए उन्होंने तुम्हें? नहीं जी, पैसे नहीं दिए? वो जो कह रहे थे कि 6 लाख हम देंगे। नहीं दे। कत्ल करने के बाद बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया? जी नहीं, उन्हें नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं फिर बताया? तुम्हारी तो बात पैसों की हुई थी ना कि मैं पैसे लूँगा 6 लाख। वो नाल ही थे ना मारे। जब मारा वो साथ ही थे? हाँ जी, मेरे नाल ही सन। कितने लोग मारने के लिए गए हो? 4। 4 लोग गए हो? चारों ने मिल के मारा उसे? नहीं, मैं बन्ने खड़ा सन मैंडर ते ਉਹ ਕੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇੜ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਲੇ ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਂ। किसके साथ मारा था? छुरी मारी थी या वैसे ही गला घोंटा था? कैसे मारा था? गला घुटा। दिल को तसल्ली थी कि तुमने एक शख्स की जान ली है तो तुम्हारा दिल सुकून में था, मुतमईन थे तुम? खौफ नहीं आता था? आंदा है क्या खौफ आता था? ये जे फड़े जावांगे, जे मारे जावांगे से। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ थाना खानका डोगरा में और मेरे साथ मौजूद हैं SHO लतीफ़ गुज्जर साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने इस मुलज़म को कैसे गिरफ़्तार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बताइएगा, मुलज़म को कब पकड़ा आपने? ये तकरीबन 2 साल पहले का मुकदमा है। जवेद नामी आदमी अपने घर में सोया हुआ था। ये 4 का मुलज़म है जिन्होंने जाके उसको पकड़ा और बड़ी बेदर्दी के साथ उसको डंडों से, ईंटों से और गला दबा के ना उसको कत्ल किया था। ये उसके भाई की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसको नहीं पता था कि ये किसने कत्ल किया। ये नामालूम मुकदमा कत्ल हुआ था। ये नामालूम जो है ना मुलज़म थे, इसमें 1 माह के बाद उसने इन लोगों को नामज़द करवाया है। अब ये तकरीबन 1.5 साल से इश्तिहारी थे इस मुकदमा में। तो इनके नंबरों की CDR वगैरह इनके अजीज़ों को टच किया, फिर रेड शेड किए। काफ़ी मेहनत करने के बाद अल्लाह ने करम किया कि हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। सर मुझे बताइएगा कि जो कौसर बीबी है उसका क्या रोल है इस केस में? कौसर बीबी जो है ना, ये मुसल्ली ख़ानदान है। कौसर बीबी पहले जावेद की बीवी थी जो मकतूल है, उसमें से उसके 4 बच्चे हैं। उसको उसने छोड़ा तो ये जो एक मुलज़म है ताहिर, फिर उसने इसके साथ निकाह कर लिया। किया नहीं किया, बहरहाल उसके पास चली गई। उसमें से 2 बच्चे हैं। फिर उसने ताहिर को छोड़ा। उसका भाई है बाबर, फिर वो उसके साथ टिक गई जिसका आपने इंटरव्यू किया है। अब उसमें से भी कोई बच्चा है या नहीं। तो ये जो बाबर है ये अब उसका मौजूदा हस्बैंड है। ये जो बीबी है कौसर बीबी, इससे वो साहब का खामद मकतूल जो है बच्चे मांग रहा था कि जो मेरे बच्चे हैं आपके पास वो मुझे वापस करें। इनका झगड़ा 1-2 दफ़ा हुआ है। जहाँ पे ये रहते थे वो जाता रहता था कि मेरे बच्चे वापस करो। एक तो ये वजह बनी है। दूसरा ये बाबर बता रहा है कि एक जो शाहिद नामी मुलज़म है उसकी बेटी को इसने अगवा करवाया है। ये जो मकतूल है वो शाहिद इसके साथ मिला, इसकी बीवी इसके साथ मिली। इन सब ने मिलके प्लान किया। प्लान करके फिर वो रात को सोया हुआ था, ये उसके घर गए, जाके उन्होंने फिर वहाँ पे उसका मर्डर किया। जैसे कि सर मुलज़म का कहना है कि मेरे ऊपर कर्जा था 6 लाख का और मेरे साले ने बोला था मुझे कि मैं ये कत्ल कर दूँ। तो बताइएगा इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है? इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो सामने नहीं आई, लेकिन जब कोई इस तरह का कदम उठाता है या तो उसने बीवी का कहना माना है या फिर वो पैसों के लालच में आ गया है। वो इसका साला ही है शाहिद जो है ना, जिसकी बेटी का अगवा हुआ है।